करता हूँ, लेकिन धरना एक्चुअल में आप समाजवादी के जो आमदार हैं रईस शेख, उनके ऑफिस के कार्यालय के नीचे होना चाहिए। क्योंकि राशनिंग ऑफिस में जो भी धांधलियाँ और करप्शन जो हो रहा है, भाई विजिलेंस कमेटी के एज पर रूल एमएलए जो रईस शेख जो है उसके मेंबर है। मैं तो साफ बोला कि अगर मैं ही चेयरमैन हूँ और मैं ही अगर धरना करने बैठूँ तो ये मेरे अपने ऊपर अविश्वास है। फिर आपने देखा था न्यूज चैनल के माध्यम से कि रईस शेख और उनके कार्यकर्ताओं ने लाइव रेड किया था, दुकान को बंद करवाया था, सील करवाया था। बाद में उसी नाम से वही दुकान नंबर, वही दुकान का मालिक, ओनर भी वही, वो दुकान चालू है। तो करप्शन कौन कर रहा है वो सबके सामने है, ढका छुपा है ही नहीं। 25 तारीख को समाजवादी पार्टी राशन कार्यालय पर एक धरना मोर्चा करने जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे शादाब? देखिए, ये जो धरना दे रहे हैं, राशनिंग ऑफिस में जो धांधली होती है, जो भी करप्शन है उसके खिलाफ दे रहे हैं, इसकी मैं तायद करता हूँ। लेकिन धरना एक्चुअल में समाजवादी के जो आमदार है रईस शेख, उनके ऑफिस के कार्यालय के नीचे होना चाहिए। क्योंकि राशनिंग ऑफिस में जो भी धांधलियाँ और करप्शन जो हो रहा है, भाई विजिलेंस कमेटी के एज पर रूल एमएलए जो रईस शेख जो है उसके मेंबर है, और वो ही करप्शन को प्रोत्साहन दे रहे हैं क्या? भाई जब एमएलए विजिलेंस कमेटी के मेंबर होके बाद भी करप्शन हो रहा है, और उनके ही नेतृत्व में भिवंडी शहर में 2 दुकानों पर लाइव रेड किया उन्होंने। बागे फिरदौस के सामने जो है 163 नंबर की जो दुकान है, साथ ही साथ सागर प्लाजा रोड पर 96 नंबर की जो दुकान है, ये दोनों दुकान पर आपने ही देखा था न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि रईस शेख और उनके कार्यकर्ताओं ने लाइव रेड किया था, दुकान को बंद करवाया था, सील करवाया था। बाद में उसी नाम से वही दुकान नंबर, वही दुकान का मालिक, ओनर भी वही, वो दुकान चालू है। तो करप्शन कौन कर रहा है वो तो सबके सामने है, ढका छुपा है ही नहीं। तो मैं ये जानता हूँ कि राशन दुकान में जो धांधली हो रही है, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ में आवाज़ उठनी चाहिए, ये जायज़ है। लेकिन जो पार्टी का आमदार खुद अपनी जवाबदारी से मुकर रहा है, खुद विजिलेंस कमेटी का मेंबर होते हुए करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। आज हम देखते हैं राशनिंग ऑफिस जो है वो दलालों का अड्डा बन चुकी है। गरीब को राशन कार्ड बनाना है तो राशनिंग ऑफिसर जो वहाँ बैठे हुए हैं आरओ के अंडर में, वो सारे के सारे उनको प्रताड़ना देते हैं ताकि वो दलाल के पास जाए। तो ये जो दलाली का अड्डा है, इसके खिलाफ आंदोलन तो होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी जिम्मेदारान ये जो आज जो धरना आंदोलन कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पहले खुद के आमदार रईस शेख के खिलाफ में आंदोलन करें। आप खुद उस राशनिंग डिपार्टमेंट का आप एक मेंबर है, आपके काम नहीं होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके सब काम होंगे, आपके कार्यकर्ताओं के भी सब काम होंगे, लेकिन आम नागरिक का काम क्यों नहीं होना चाहिए, ये सवाल है। भाई आपका कोई कार्यकर्ता 50 राशन कार्ड कैंप लगा के बना के दे देगा, मैं मानता हूँ, भाई आप आमदार हो, आप राशनिंग कमेटी के मेंबर हो, लेकिन आम नागरिक का काम क्यों नहीं होता? तो उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड मेंबर है, जिसका ऑलरेडी उस चीज़ में नियुक्ति हुई है, वो अगर जवाबदारी से भाग रहा है तो उसके खिलाफ बात होनी ज़रूरी है। तो रशीद भाई, 25 मार्च को फ्राइडे के दिन समाजवादी पार्टी एक धरना आंदोलन कर रही है राशनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो क्या आपको नहीं लगता कि राशनिंग डिपार्टमेंट जो एमएलए के अंतर्गत आता है, वो अपने ही खिलाफ जो है धरना आंदोलन कर रही है? देखिए, मुझको अभी आपके ज़रिए पता चल रहा है कि 25 मार्च को समाजवादी पार्टी राशनिंग ऑफिस के खिलाफ जो भी मसला हो, मैं अभी तक उनका मेमोरेंडम देखा नहीं हूँ, उसके खिलाफ धरना आंदोलन कर रही है। जबकि हर शहर में, हर राशनिंग एरिया में एक कमेटी रहती है और उसका चेयरमैन एमएलए रहता है। अगर किसी के खिलाफ कुछ शिकायत है, अब यहाँ पर 137F में 2 एमएलए आते हैं, ईस्ट और वेस्ट के। तो 2 एमएलए आते हैं, तो उसमें सीनियर एमएलए जो रहता है वो उसका चेयरमैन रहता है। जैसे यहाँ पर महेश चोगले सीनियर हैं, तो मुझको ऐसा, मेरी समझ से ऐसा है कि महेश चेयरमैन होंगे और वो को चेयरमैन होंगे, को अध्यक्ष होंगे, सह अध्यक्ष बोलते हैं हम लोग। तो दोनों रहेंगे, दोनों चला सकते हैं। वो अगर चेयरमैन नहीं आता है तो को चेयरमैन मीटिंग चलाता है। और जो भी शिकायत है, चाहे किसी दुकान के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ, अगर वो काम बराबर नहीं कर रहा तो वहाँ ठहराव लेके जो है उसके खिलाफ कार्रवाई रिजल्ट सरकार के पास भेजी जाती है और सरकार उसके उस ठहराव पर
निश्चित तौर पे कार्रवाई करती है। अब इनके मसाइल क्या हैं ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन एमएलए साहब जो भी हैं उनको कमेटी में ये विषय लेकर जो भी कमी है या जो शिकायत है उसको दूर करना चाहिए। धरना आंदोलन राशन के ताल्लुक से जब कमेटी है और उसका चेयरमैन जो है किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी का ही चेयरमैन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी का वहाँ अगर एक एमएलए रहता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी का वो उसका चेयरमैन रहता है और उसके तहत वो मामलात आते हैं। अब एक बड़ा इशू है कि अब ये सब शिकायत जो है कम हो गई है। पहले राशन की दुकान से आपको केरोसिन मिलता था, शक्कर मिलती थी, तेल मिलता था, ये सब चीज़ें अब बंद हो गई। अब ले दे के सिर्फ चावल और गेहूँ मिलता है। चावल और गेहूँ भी वो फ्री मिलता है। अब फ्री मिलता है तो उसको सही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके ऊपर उनको नज़र रखनी चाहिए और अगर जितनी भी शिकायत आती है उनके लोग कमेटी में लेना चाहिए। बहुत से दुकान की मुझको कंप्लेंट आती है, कभी कभी मैं उनको बोलता भी हूँ, फ़ोन करता हूँ, लिख के भी कभी ज़रूरत पड़ती है दे देते हैं कि आपको फ्री अनाज, समझो 10 लोग हैं और आपको 20 किलो या 40 किलो अनाज मिलना चाहिए। अब वो लोग जो है उसमें कुछ कम देते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा खर्च होता है, तो वो सब बातें गलत हैं। सब पूरा अनाज उनको मिलना चाहिए और उसका अगर जो भी मामला आते हैं उसको कमेटी पे लेकर उसको आगे प्रोसेस करना चाहिए, ये तरीका है। और आज के दिनों में अभी मालूमात लिया तो मुझको पता चला कि पहले एफसीआई के गोडाउन से माल आ जाता था। एफसीआई के गोडाउन यही थे, क्या नाम, मंजूर फाटे पर। अब जो है यहाँ के गोडाउन बंद है और डायरेक्ट कलमबोली से माल लाना पड़ता है पोर्ट से, वो पोर्ट अडानी के हाथ में है। अब वहाँ से कभी दिन भर गाड़ियाँ नहीं लगती, ये सब तकालीफ हैं। और ये इन सब मामलात को लेकर और इसी वजह से मैं भी आपसे बात कर रहा था कि 1 महीने का अनाज जो फरवरी में मिलना चाहिए वो मार्च या अप्रैल में मिल रहा है। बैकलॉग चल रहा है, 2-2 महीने का, 1 महीने का अनाज नहीं मिलता है। तो इस ताल्लुक़ से मेरी राय, जो भी हो, एमएलए साहब हों या जो भी उनके सहकारी हों, उनसे दरख्वास्त है कि वो सरकार के सामने ये मसला रखकर इसका हल निकालें कि भाई हमको यहाँ से वहाँ तक अगर कलमबोली पोर्ट तक जाना पड़ता है वो लाने के लिए, तो वहाँ उनके साथ सरकार के पास या कंसर्न मिनिस्टर के पास बैठक लेकर, और भुजबल साहब बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, वो फ़ौरन इसका हल निकालेंगे। भाई आपका एफसीआई का गोडाउन क्यों बंद है। मैं तो साफ बोला कि अगर मैं ही चेयरमैन हूँ और मैं ही अगर धरना करने बैठूँ तो ये मेरे अपने ऊपर अविश्वास है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिकारी रहता है, उस कमेटी का सेक्रेटरी अधिकारी रहता है जो मेन राशनिंग ऑफिसर है, उसके साथ बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। और अगर वो हल निकालने में अगर नाअहल है वो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके दूसरा अधिकारी आएगा। सरकार के पास उसका वो चैनल है, उस चैनल से जाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके वो। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.